तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। मैं रमेश गुर्जर आप सब लोगों के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ और आप सबके सामने आज मैं लेकर आया हूँ ऊंट का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंट प्रबंधन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर बीयू बीएचयू एंड प्री पीजी के लिए बहुत जबरदस्त ये नोट्स हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नोट्स राजस्थान की सबसे टॉप एग्री इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट सीताराम भाकर द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ और आप सब लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो आप सबने मेरे साथ में इन नोट्स को पढ़ना है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम ऊंट प्रबंधन की बात करेंगे। तो दोस्तों आपने मेरे साथ साथ में स्टडी करनी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसी तरीके से मेरे साथ में पढ़ाई करनी है तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं ऊंट ऊंट प्रबंधन के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्य पशु वर्तमान में ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, 2014 के अंदर ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैमेलस ड्रोमेडेरियस कैमेलस ड्रोमेडेरियस आपने याद रखना है। एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, इसका नाम कैमेलस ड्रोमेडेरिया। एक कुबड़ वाला ऊंट कैमेलस बैक्ट्रेनस कैमेलस बैक्ट्रेनस। दो कुबड़ वाला ऊंट होता है, दो कुबड़ वाला ऊंट कैमेलस बैक्ट्रेलस होता है। एक कुबड़ वाला ऊंट ड्रोमेडेरियस होता है। देखिए कैमेलस के पीछे ड्रोमोडेरियस लगाइए तो आप एक कुबड़ वाला ऊंट की, एंड कैमेलस बैक्ट्रेनस दो कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है। ठीक है। ऊंट की ऊंट का जो कुल होता है वो होता कैमेलिडी। ऊंट का कुल जो होता है वो कैमेलिडी होता है दोस्तों। ऊंट में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 74 होती है। ऊंट में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 74 होता है, सॉरी 74, 74 आपने याद रखना है। 2n बराबर 74। आगे बात करते हैं विश्व में भारत का ऊंटों की संख्या में स्थान 10वां। दोस्तों आपको ये याद रहे, पूरे विश्व के अंदर भारत का ऊंटों की संख्या में 10वां स्थान है। भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर 10वें स्थान पर है। ऊंट के अंदर भारत 10वें स्थान पर है पूरे विश्व में। अब अगली बात करते हैं, भारत में कुल ऊंटों की संख्या, अपने भारत के अंदर ऊंटों की संख्या 25 लाख है। पशु गणना 2019 जो हाल ही में की गई पशु गणना है, लास्ट पशु गणना ये 2019 है, जिसके अनुसार 25 लाख ऊंट पूरे भारत में पाए गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2.13 लाख, यानी कि 2,13,000 पूरे राजस्थान में ऊंट हैं 2019 के अनुसार। पशु गणना 2019 के अनुसार 2.13 लाख। अगली हम बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहाँ पर है? तो यह है बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज्यादा ऊंट हैं दोस्तों, बाड़मेर में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। अगला, राजस्थान में सबसे कम ऊंटों की संख्या झालावाड़ में है। दोस्तों झालावाड़ में ऊंटों की संख्या सबसे कम है। झालावाड़ में ऊंटों की संख्या सबसे कम है। अगला हम चलते हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। मादा ऊंट मादा ऊंट की प्रजनन योग्य आयु
दोस्तों ये प्रजनन योग्य आयु आपको मैं बता दूं, यानी कि ऊंटनी प्रजनन के योग्य कब होती है, कि मतलब ब्याहने के योग्य कब होती है। तो ये 3 से 4 वर्ष, मतलब 3 से लेके 4 साल की ऊंटनी बच्चा देने के योग्य हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। नर ऊंट की प्रजनन योग्य आयु, दोस्तों एक नर ऊंट 5 साल की उम्र के बाद, 5 साल की उम्र के बाद एक ऊंट प्रजनन के योग्य हो जाता है। मतलब कि 5 साल का ऊंट ऊंटनी के साथ संभोग करने के लायक हो जाता है। 5 साल की ये उम्र डिसाइड की गई है। ठीक है, गर्भकाल ऊंट का आपको याद होना चाहिए। हाँ, ना ना, एक, उनके पास दो है। ओके, तो दोस्तों चलो, डिस्टर्ब करने वाला आ गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। गर्भकाल, गर्भकाल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे गर्भकाल क्या होता है। जब ऊंट नर ऊंट मादा ऊंट के साथ संभोग करने के बाद से लेकर मादा के प्रसव क्रिया के बीच का काल जो होता है वो गर्भकाल होता है। वो होता है 390 दिनों का। 390 दिन एग्जाम के अंदर 410 से लेके 390 से लेके 410 के बीच में अगर ऑप्शन आए, 400 दिन भी आए तो आपने 400 राइट करना है। वैसे 390 दिन सीताराम सर के अनुसार बताया गया है। तो ये नोट्स एकदम फैक्ट है, आपने 390 ही याद रखना है। ऊंट के पेट में कितने भाग पाए जाते हैं वो आपने याद रखना है दोस्तों। 3 भाग होते हैं ऊंट के पेट में। 3 भाग ऊंट के पेट में होते हैं दोस्तों। 3 भाग ऊंट के पेट में होते हैं दोस्तों। ऊंट के पेट में अनुपस्थित भाग कौन सा होता है, क्योंकि पेट के भाग 4 होते हैं और ऊंट के अंदर एक भाग अनुपस्थित होता है, वो होता है ओमेजम। एक ओमेजम भाग जो ऊंट में अब्सेंट होता है। और ऊंट का पालक जाति रायका है। ऊंट पालने वाली जाति रायका है। ऊंट पालने वाली जाति कौन है, रायका है। आगे चलते हैं। ऊंट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है दोस्तों। ऊंट को बांधने के लिए, ऊंट को अपने घर में रखने के लिए 75 से 100 वर्ग फुट का स्थान चाहिए होता है। 75 से 100 वर्ग फुट का स्थान ऊंट पालने के लिए हमारे घर में होना चाहिए स्थान। 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं लद्दाख क्षेत्र में। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे राजस्थान के अंदर तो ऊंट हैं जो 1 कुबड़ वाला होता है। ठीक है, हम जब बैठते हैं, हम जब कभी आपने देखा होगा कहीं आप घूमने जाते हैं पुष्कर वगैरह, तो वहां पे जब ऊंट की सवारी करते हैं तो बहुत डर लगता है, गिर जाने का डर लगता है, क्योंकि एक ही कुबड़ होता है। तो लद्दाख क्षेत्र में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, जिनके दोनों कुबड़ के बीच बैठना बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और गिरने का भी डर नहीं रहता है। वो लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊंट को अपने शरीर का भार, सॉरी, ऊंट में कहाँ पहुंच गए हम। ऊंट को अपने शरीर का भार कितने प्रतिशत सूक्ष्म पदार्थ चारे की दैनिक आवश्यकता होती है दोस्तों। आपको बता दूं मैं, ये क्या बोलना चाह रहा है, ऊंट को अपने शरीर के का भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ चारे की दैनिक आवश्यकता, मतलब सूखे चारे की अपने भार से कितने प्रतिशत अपने भार का कितना प्रतिशत सूखा चारा ऊंट चाहता है एक दिन के अंदर। तो ऊंट अपने वजन के अनुसार 1.5 से 2%, जैसे ऊंट का वजन मान लो अगर 100 किलो है, तो उसको 1.5 से लेके 2 किलो सूखा चारा एक दिन में चाहिए ही चाहिए। अगर 400 किलो है तो उसको 8 किलो सूखा चारा जरूरी है। ये परसेंटेज 1.5 से लेके 2 आपने याद रखना है। ठीक है, दैनिक परसेंटेज है ये, एक दिन में सूखा चारा अपने वजन भार का ऊंट खाता है।
ऊँट को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए? ऊँट को नमक देना भी होता है दोस्तों। ऊँट को 30 से 50 ग्राम नमक देना चाहिए प्रतिदिन। ऊँट एक बार में कितना पानी पी जाता है बाय गॉड। ऊँट एक दिन में हमने हमारे घर में नहाने वाली टंकी पी जाता है। 135 लीटर 135 लीटर पानी ऊँट पी जाता है दोस्तों। 135 लीटर। ऊँट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? एक दिन में इसको 18 से 36 लीटर पानी एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी एक दिन में ऊँट को चाहिए होता है दोस्तों। 18 से 36 एक दिन में, और एक बार के अंदर ये इतना पीता है। तो एक बार पीने के बाद 3-4 दिन मौज, पानी की जरूरत ना है। एक एक बार में टंकी खाली कर दे और एक दिन में इतना पानी पी जा। अपने बॉडी को 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है ऊँट को। ऊँट को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। उसके बाद हो गया ऊँट के पानी पीने के बाद आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का आकार कितना बढ़ जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, ऊँट पानी पीता है तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है रुधिर के अंदर पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है, वो 240% बढ़ जाती है। का आकार 240% बढ़ जाता है। राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो आपको याद होना चाहिए, राजस्थान में बीकानेर के अंदर जोरबीड़ नामक स्थान पर ऊंट प्रजनन केंद्र है। ठीक है। ऊंट की मुख्य बीमारी कौन सी है? ऊंट की मुख्य बीमारी दोस्तों याद रहे, सर्रा है। ऊंट की मुख्य बीमारी सर्रा है। अगला, नर ऊंट का औसत भार। जो ऊंट होता है नर ऊंट, उसका 500 से लेके 700 केजी वजन होता है। अब आपको यहाँ से चारे का, सूखे चारे का अनुमान लगाना है। 500 से लेके 700 मतलब 500 किलो का ऊंट है, 500 केजी ऊंट का वजन है। तो 1.5 से 2% का मतलब ये 8 से लेके 10 किलो सूखा चारा खाता है। मादा मादा का औसत भार 400 से 7, 500 से 700 ऊंट का है नर का, और मादा का 400 से 600, यानी कि हल्की होती है मादा। भार में मादा हल्की होती है। ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है रे? रसगुल्लों, मेरे प्यारे रसगुल्लों। ऊंटनी का दूध पियो, ये वाला मिलेगा, मतलब विटामिन सी मिलेगा। ऊंट का दूध पिए करो रे छोरो। ऊंटों में प्रजनन काल किस माह में रहता है? भाई, ऊंटों में नवंबर से मार्च, याद रखना, नवंबर से मार्च तक ऊंटों में प्रजनन काल रहता है। जैसे कुत्तों में नहीं होता कार्तिक के महीने में, समझ गए होंगे। हाँ, नवंबर से मार्च तक ऊंटों में होता है। मधुमेह बीमारी के मरीज, अरे भाई मरीजों, तुम लोग सुन लेना रे। मधुमेह की बीमारी के मरीजों को किसका दूध पीने की सलाह दी जाती है? ऊँटनी का दूध पियो रे, मधुमेह की बीमारी नहीं होगी। डायबिटीज के रोगियों, मधुमेह के रोगियों, डायबिटीज के रोगियों, तुम लोग ऊँटनी का दूध पिया करो। ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आपको ऊँट के बारे में बताया। अब हम कल बात करेंगे ऊँट की नस्लें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। बीकानेरी नस्ल है पहली, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम वीडियो को क्लोज करते हैं, और अब हमें चलना चाहिए, सॉरी, चलना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। अब दोस्तों, कमेंट के अंदर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप मुझे ये सजेस्ट करेंगे कि मतलब आप आप जो बोलेंगे कि वीडियो आपका अच्छा लगा तो मैं अगला वीडियो और बनाऊंगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और अच्छी अच्छी चीजें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसके लिए आपको वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है वीडियो को। तो थैंक यू सो मच। Wish you all